हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एंजल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये हमारा आज हम आपको अनुपात और समानुपात में सिक्कों आधारित प्रश्न बताएंगे, जिसमें से आपको हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप देखिएगा, पहले हम आपको कुछ बताते हैं कि क्वेश्चन जो में दिया क्या होता है। आपको पहली बात क्वेश्चन में क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो आपको देखिए, क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि आपको कि जैसे आपको पता क्या है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। हम इसी 100 पैसे को क्वेश्चन आधारित पे आपको कैसे पूछ सकता है? 50 पैसे में पूछ सकता है, 25 पैसे में पूछ सकता है, और आपको 10 पैसे में पूछ सकता है। 10 पैसे में पूछ सकता है। तो आपसे ये कहे कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो अर्थात क्या होगा? अर्थात क्वाइंस, अर्थात सिक्कों की संख्या कितना होगा? 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। कितने होंगे? 2 होगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। अर्थात ये हुआ कि क्वाइंस हमारे कितने होंगे? 50 पैसे के 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के और 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए और आपको नो डाउट पता भी होगा। तो आपसे ये देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ये हमारा केवल बेसिक है। इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसको देख लीजिए कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना होता है? 2, 4, 10 होता है। कितना होता है? 2, 4, 10। ठीक है। अब यहीं पे आपसे जैसे ये पूछे कि यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन में ही अगर आपको जैसे पूछे क्या कि, अब देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं कि क्वेश्चन जैसे दिया क्या है। ये देखिए कि क्वेश्चन दिया कि एक बैग में देखिएगा कि क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में 396 रुपए हैं। टोटल जो है कि 396 रुपए है, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, तो अर्थात क्या दिया? 1 रुपए और क्या दिया? 50 पैसे और क्या दिया? 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए दिया है, 50 पैसे दिया है और क्या दिया है भैया? 25 पैसे दिया है और 25 पैसे, 25 पैसे। आगे क्या है? के सिक्कों की संख्या का अनुपात, अर्थात क्वाइंस के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 396 रुपए उस बैग में हैं, जिनमें से 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। तो कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 8, 12, अर्थात 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो आप यहाँ पे निकालेंगे क्या? सिक्कों का अनुपात दिया है तो आपको मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो सर्वप्रथम आप मूल्यों का अनुपात देखिए कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपए को मिला के कितने रुपए होंगे? अर्थात 5 रुपया होंगे। अगर 50 पैसे के उस थैले में 8 सिक्के हैं, तो उस थैले में 50 पैसे को मिला के कितने रुपए होंगे? अगर आपको नहीं पता तो ऐसे निकालिए कि अब 100 रुपये टोटल होता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 50 दूना 100, 2 चौक 8, अर्थात उस थैले में 50 पैसे को मिलाकर 4 रुपए हैं। अब इसी तरह 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे? 25 पैसे गुणे 100 गुणे 12, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, अर्थात कितने रुपए हो गए? 3 रुपए।
तो अब यहाँ पे देखिए तो टोटल रुपया कितना हुआ, तो टोटल रुपए कितने हुए, 5 4 9 3 12 रुपए हुए। अर्थात जो अनुपात दिया है उसका टोटल मूल्य कितना होगा, 12 रुपए है। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। टोटल रुपया दिया है, अब टोटल यहाँ पे अनुपात का आ गया है, अनुपात की भी जो है मूल्य आ गया है। तो आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए कैसे निकाल देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या दिया है, 396 रुपया दिया। टोटल कितना आ गया है, 12 रुपया आ गया है अनुपात का। तो पूछा किसका है, 50 पैसे। तो देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यही आपसे पूछा। तो 8 से भाग कर दीजिए तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्कन 3 दूनी 6, तो बराबर 132 गुणे 2, तो बराबर क्या होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 इक्कम 2, 264 रुपये। कितना होगा, 264 होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 264 होगा। कितना होगा, 264। तो उसी तरह आपसे पूछा है 25 पैसे, तो 25 पैसे के लिए क्या करेंगे, तो अब 396 या ऐसे लिख लीजिए 396, देखिएगा 396 बटा 12 गुणे 25 पैसा पूछा, तो 25 पैसा कितना है, यहाँ पे 12 ही होगा। कितना होगा, अब सिक्कों की संख्या कितना है, 12, तो 12 से 12 कैंसिल, अर्थात कितना होगा, 396 ही होगा। कितना होगा, 396 ही होगा। तो अब ये हमारा ये रहा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अब अगला क्वेश्चन कि एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे एंड 10 पैसे के सिक्कों, तो अर्थात अब यहाँ पे देखिएगा सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंजिंग है इसमें। क्या कि अब देखिएगा, देखिए कि कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और क्या दिया है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, के सिक्कों की संख्या के रूप में। अर्थात वही बात हुआ, अर्थात उसका क्वाइंस कितना होगा, क्वाइंस है 6:9:10। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं। तो इनके मूल्यों का अनुपात कितना होगा, तो मूल्यों का अनुपात निकालिए। 1 रुपये के 6 सिक्के तो कितने होंगे, 6 रुपया होगा। 50 पैसे के 9 सिक्के, 50 पैसे के 9 सिक्के, तो 50 पैसे को मिला के कितने रुपए होंगे, तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, 50 बटा 100, कितने सिक्के, 9, तो 50 दूना 100, तो अब 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अर्थात कितना होगा, 4.5 रुपये। कितना होगा, 4.5 रुपये। तो 10 पैसे के 10 सिक्के तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपया। कितना होगा, 1 रुपये। अर्थात उनके मूल्यों का अनुपात कितना आ गया, 4.5 और 1 रुपये। तो अब इनके मूल्यों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, में अनुपात में 34.5 रुपये है, ठीक है, के अनुपात में टोटल जो है 34.5 रुपये है। तो अब इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा, 6 1 7, 7 4 11.5 रुपये। टोटल जो अनुपात दिया है 6:9:10 में जो सिक्कों का अनुपात दिया है, तो उनका कुल मूल्य इतना होगा। और जो टोटल दिया है क्वेश्चन में 34.5 है, तो फिर पुराने क्वेश्चन की तरह ही आप कर देंगे क्या, कि टोटल दिया है 34.5, निकला कितना है, 11.5, ठीक है, इतना आपको पता है। तो आपसे पूछा क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, गुणे आप क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो अब 345
बटा 115, 115 गुणे 10। आप इसको काट दीजिए या आप इसको काटेंगे तो आपका जो लग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो बराबर क्या होगा, 10 तिहाई 30, कितना होगा 30। तो 30 ऑप्शन में कहीं है, ये देखिए बी आपका राइट होगा। ठीक है, अब देखिए लिख लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब फिर से यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन को केवल पढ़ना है आपको, आपको ज़्यादा आप समझना नहीं, अच्छे से पढ़िए। एक बैग में 510 रुपये है, जिनमें 10 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्कों, जिनमें 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये और 1 रुपये, यहीं पे और लिख लीजिएगा, यहीं पे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा। और यहीं पे आप क्या कर लेंगे, 2 रुपये और 1 रुपये, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 रुपये। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात अर्थात क्वाइंस, उसका जो सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 5, 6, 7, 8, अर्थात 5 रुपये के 5 सिक्के, फिर उसके बाद कितना दिया है, फिर 5 रुपये के फिर 6 सिक्के, फिर दिया है 2 रुपये के 7 सिक्के और 1 रुपये के 8 सिक्के। तो उसके मूल्यों का अनुपात कितना होगा, तो मूल्यों का अनुपात 10 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 10 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मूल्यों का अनुपात अगर देखिएगा 10 रुपये के 5 सिक्के, तो टोटल जो है इसका कितना होगा, 10 पचे 50, 5 रुपये के 6 सिक्के, 5 छंग 30, 2 रुपये के 7 सिक्के तो 7 दूना 14 और 1 रुपये के 8 सिक्के तो कितना होगा, 8 होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो संख्या ही पूछा है ना, तो आप यहाँ पे इसको टोटल ऐड कर लीजिए तो कितना हुआ, 50, 30, 80, 50, 30, 80, 10, 94, अर्थात कितना होगा, 102 रुपये होगा। कितना होगा, 102 रुपये होगा। तो अब टोटल रुपया 510 दिया है, टोटल 510 दिया है, तो 102 से भाग कर देंगे। तो आपसे पूछा क्या है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे देखिए, तो कुल सिक्कों की संख्या, तो पहले जो अनुपात में दिया है उसका कुल टोटल आप जोड़ लीजिए। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 6 5 11, 11 8 19 और 19 7 26, कितना होगा, 26 होगा। तो 26 से गुणा कर दीजिए। तो 102 कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 गुणे 26, तो 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 3 13, 130। तो ऑप्शन में कहीं 130 है, ये है आपका भी सही होगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया है आप वैसे हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन फिर से दिया कि एक बैग में 275 सिक्के हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बदल दिया है, अभी तक रुपया देता था और अब सिक्का दे दिया। वो यही चीज़ हम आपको शुरुआती में समझाए थे कि सिक्कों आधारित पे केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको सिक्कों की संख्या दे के मूल्यों का अनुपात पूछ लेगा, या मूल्यों की संख्या दे के सिक्कों का अनुपात पूछ लेता है। अर्थात सिक्कों की संख्या दे करके मूल्यों की संख्या पूछ सकता है, मूल्यों की संख्या दे करके सिक्कों की संख्या पूछ सकता है। यही 2 चीज़ तो हमने आपको बताया था कि सिक्कों आधारित प्रश्न में केवल 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में। तो आप देखिएगा अब इसको कैसे हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब यहाँ पे आपका मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात 5 4, 5 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा
अब मूल्यों का अनुपात दिया है आपका, तो आपको कॉइन्स अर्थात सिक्कों का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर 1 रुपये में के, अगर देखिएगा 5 रुपये में, तो इसका सीधे क्या होगा, 5 ही रुपये होगा, 5 सिक्के होगा। तो अगर 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, अब यहीं पे देखिएगा 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 8 होंगे। देखिए 3 रुपये में 25 पैसे के कितने होंगे, 3 चौक 12। आप यहीं पे याद ये रखिएगा, जब अब नोट में आप यही लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि अगर देखिएगा, अब यहीं पे देखिएगा, अगर देखिएगा मूल्यों का अनुपात देकर सिक्कों का अनुपात पूछे तो गुणा करते हैं, इतना लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। तो गुणा करते हैं। और नोट दूसरा लिखिएगा, अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात देकर मूल्यों का अनुपात पूछे तो भाग करते हैं। आप इतना लिखिए, तो फिर हम देखिए समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब यहीं पे आपको दिया 1 रुपये में, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, आपको यहाँ मूल्य दिया। तो सिक्का निकालने के लिए कि देखिए 5 रुपये में 1 रुपये के कितने होंगे, तो 5 गुणे हमने क्या कर दिया, 1 बराबर 5 सिक्के ही होंगे। कितने होंगे, 5 सिक्के होंगे। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो हम देखेंगे कि 100 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2। तो कितने से गुणा कर दिए, 2 से, तो कितना हो गया, 8 सिक्कों हो गया। अब इसी तरह 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के। तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 4, हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 तिहाई 12, तो सिक्कों की संख्या आ गया। तो वही चीज आ गया। तो अब हमने देखिए दिया क्या है, सिक्का दिया है, तो आप अब इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। 8 5 13, 13 12 कितना होगा, 12 दूना 24, 1 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो है कि सिक्के दिया है, तो टोटल कॉइन्स इतना हो गए। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि सीधे से आपको करना कुछ भी नहीं है, कि टोटल आपको 275 दिया है, टोटल कितना 25 पैसा दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। तो गुणते 8 से कर देंगे, तो 25 कितना होगा, 25 कम 25 कितना होगा, फिर 25 होगा, तो 11 8 88। कहीं 88 ऑप्शन में है, बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे, फिर उसके बाद 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अर्थात वही फिर से है कि मूल्यों का अनुपात कितना दिया, 3:4:5। तो आपके क्वाइंस का आप कैसे निकालेंगे,
हमने आपको फिर से बताया कि कॉइन्स का कैसे निकालेंगे। अगर 1 रुपये में के पैसों, देखिए टोटल 3 रुपये हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे? 3 होंगे। तो अगर 4 रुपये हैं तो 4 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 2 से गुणा कर दीजिए, 8 सिक्के होंगे। 25 पैसे के 5, देखिए 5 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 से गुणा कर दीजिए, कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, 20 होंगे। तो आपको देखिएगा, तो पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप इसको टोटल ऐड कर दीजिए। 8 3 12, 12 20 22, कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। या आप इसको ऐसे 20 8 28, 28 2 20 8 28, 28 2 30, सॉरी 31 होगा। कितना होगा? 31 होगा। हमारा 31 आ गया। तो आपसे देखिए पूछा क्या है कि 961 सिक्कों की संख्या दिया है, 31 दिया है, पूछा क्या है? 25 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है भैया? 20 है। कितना है? 20 है। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, 3 कम लगभग कितनी बार जाएगा? 31 ले जाएंगे, 31 हुआ ना भैया, कितनी बार जाएगा? आप इसको भाग देंगे तो भाग करने पे आपका ये लगभग जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए 31 का, देखिए 961 भागे 31 कर लीजिए। 31 दूना कितना होगा? 31 दूना, या तिहैया बार ले जाएंगे तो भी होगा, 3 एकम 3 3 96, तो 6 में से 3 गए 3, फिर 31, अर्थात 31 31 में होगा। तो बराबर क्या होगा? 31 गुणे 20, तो बराबर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 620। तो आपका जो है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 620। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप ये देखिए कि हमने आपको सिक्कों आधारित प्रश्न पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। आप चाहे जो भी बुक उठा लीजिए, हमने आपको जो 2 कॉन्सेप्ट केवल बताया है, 2 कॉन्सेप्ट में आपको सिक्कों आधारित प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केवल आप वीडियो को केवल 2 बार आप देख लीजिए बस। उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए, तो आपको सिक्कों आधारित प्रश्न पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में जो है मिश्रण पे, अर्थात दूध और पानी का मिश्रण दिया हो तब उसके अनुपात में कैसे निकालते हैं, और आय आधारित, तो एक वीडियो में आपको हम दोनों दे देंगे। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।